आने वाले 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी हो रही है। इसी को हरिशयनी भी कहते हैं, इसी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तीनों नाम से इसको जानते हैं। सबसे अच्छी बात है कि देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का शुभारंभ हो रहा है। चातुर्मास 4 महीने तक चलने वाला पवित्र व्रत है। यह व्रत भी साधक को अवश्य करना चाहिए। इसकी चर्चा हम दूसरी वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए अभी हम हरिशयनी एकादशी पर ही फोकस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि आषाढ़े शुक्ल पक्षे तु एकादश्याम उपोषितः वासुदेवम समभ्यर्च सर्व पापै प्रमुच्यते। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका जो विधिवत उपवास कर लेते हैं अथवा तो श्री हरि की आराधना उपासना अपने भगवान की पूजा पाठ विधि विधान से कर लेते हैं, तो कहते सर्व पापै प्रमुच्यते, समस्त पाप और संताप से मुक्ति मिलती है। लिखा है एकादश्याम तो सूक्तेस्मिन् देव देव जनार्दने। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, उत्तराखंड में आया है कि एकादशी तिथि में जब श्री हरि शयन करते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, तो चातुर्मास्य व्रतम कुर्याद यावत उत्थानिका भवेत्। हर साधक को इसी दिन से चतुर्मास व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जब उत्थापनी एकादशी होती है, जो है देवोठनी एकादशी, यानी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तक व्रत करना चाहिए, व्रत लेना चाहिए। हरौ सुप्ते जगन्नाथ यत्कृतं पुण्य कर्म च। श्री हरि जगन्नाथ जब शयन करते हैं, तब जो आदमी पुण्य कर्म करता है तदक्षयम भवेत् देवी विष्णु प्रीति कर्म। वो सब जो भी पुण्य करें वह अक्षय होगा और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला होगा। तो हरिशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। तो पहले मैं इसका जरा मुहूर्त बता देता हूँ, फिर इसकी कथा भी आप सुन लीजिए, क्योंकि कथा भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी हरिशयनी एकादशी का व्रत करके राजा मानधाता ने अपने शापित प्रजा का उद्धार किया था। राजा मानधाता बहुत अच्छे थे, उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे, परंतु एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, वर्षा ही नहीं हो। तो प्रजाओं ने कहा कि हे राजन, लोगों ने कहा हे राजन, कुछ तो कारण होगा, आप पता करिए। एक बार जा रहे थे, ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के दर्शन हुए। राजा मानधाता ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया और श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव कुछ तो कमी है मेरे राज्य में, वर्षा नहीं। तब कहा राजन, ये सतयुग चल रहा है, इस समय सभी को अपने अपने वर्ण और धर्म का पालन करना चाहिए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, कोई है जिसने अपना काम छोड़कर दूसरे का काम स्वीकार किया है, तुम उसे दंडित करो। राजा मानधाता ने कहा, गुरुजी कर्म करने में सबका अधिकार है, तो हम किसी को दंडित नहीं करना चाहते हैं। आप हमें कोई दूसरा मार्ग बताइए जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें किसी को कष्ट ना हो। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, तुम आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी है, इसका व्रत विधिवत स्वयं करो और अपने प्रजाओं से भी करवाओ, जिससे कि तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। और राजा मानधाता ने विधिवत इस व्रत को किया, इस एकादशी को किया, जिसके प्रकोप से, जिसके प्रताप से उनके राज्य में खूब वर्षा हुई और खूब धरती जो है साग सब्जियां और फल और अनाज उपजाने लगी, सब सुखी हो गए। तो कहने का मतलब, जो भी आपकी कामना होगी वह कामना आपकी पूरी हो जाएगी। इस दिन जो है क्या करना चाहिए, पहले तो इसका मुहूर्त समझिए। मुहूर्त क्या है? 24 जुलाई 2026 को प्रातः, है ना, 9:13 से एकादशी तिथि शुरू हो जाए। ठीक है। 25 जुलाई 2026 को, है ना, दोपहर में 11:34 तक एकादशी है। उदया तिथि के अनुसार 25 जुलाई 2026 को एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि एक नियम है, याम तिथिम समाश्रित उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञेया दानाध्ययन कर्मसु। जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी तिथि में व्रत आदि करना चाहिए। इस हिसाब से 25 जुलाई को सर्वश्रेष्ठ है।
26 जुलाई को सूर्योदय है वो है 5:39 पर, और 26 जुलाई को 5:39 के बाद यानी 5:40 से लेकर 8:30 बजे तक पारण करना चाहिए। अब इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें ब्रह्म योग भी है। 25 जुलाई को ब्रह्म योग रात्रि 9:09 तक है। उसके बाद जो है इंद्र योग और शिववास, तो ये भी एक बड़ा अच्छा मुहूर्त बन रहा है। शिव जी की भक्ति करने वाले है ना, अगले दिन यानी 26 जुलाई 2026 को क्या करें, इस दिन प्रदोष का व्रत आ रहा है। प्रदोष उसको कहते हैं जब सायंकाल गोधली वेला में त्रयोदशी तिथि आती है तो धरती पर प्रदोष का व्रत होता है। इस समय शिव जी की पूजा करने से शिव जी विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जिस समय शिव जी के शरीर में जलन हुई, जब भगवान शिव ने विष पान किया और कंठ में दबा लिया, तो विष के प्रकोप से शिव जी के शरीर में बहुत जलन हुई, जिसकी वजह से उस समय सबने शिव जी की सेवा की। किसी ने जल धारा से, किसी ने दूध धारा से, किसी ने शहद लगाए, किसी ने घृत, किसी ने दही, इस प्रकार से पंचामृत स्नान, किसी ने जब भांग का ले, सभी ठंडक चीजें हैं तो लेप लगाया, जिससे शिव जी को बहुत शांति मिली। जब जब प्रदोष काल आता है और शिव जी के भक्त शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव जी को बहुत प्रसन्नता होती है, शिव जी राजी होते हैं। तो 26 जुलाई 2026 को है ना, दोपहर 1:57 यानी 2 बजे तक समझो कि एकादशी है। 26 को दोपहर 1:57 तक द्वादशी है 26 जुलाई को। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी, तो 26 को शाम के समय चंद्रोदय 5:07 पर है। तो 5:07 के बाद आप मंदिर में जाएं और मंदिर में जा करके क्या करें, शिवालय में जाकर शिव जी की अच्छी से पूजा करें, है ना। और इस दिन सूर्यास्त होगा 7:16 पर। तो सूर्यास्त पर्यंत, चंद्रोदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत जो है 5:07 से लेकर सायं 7:16 7:15 बजे तक क्या करें, शिव पूजन का मुहूर्त है। शिवालय में जाकर बढ़िया से शिव जी की पूजा करें, भक्ति करें। इतना ही नहीं, यदि नहीं कर सकते तो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाएं, विधि विधान से पूजन करें, और पूजन के बाद रात्रि में विसर्जन कर सकते हैं अथवा अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं। अथवा तो क्या करें कि आप उसके बाद पारण भी कर सकते हैं, लेकिन आपका यदि संकल्प है तो आप अगले दिन यानी 27 जुलाई 2026 को सवेरे सूर्योदय के बाद 5:30 बजे के बाद आप पारण कर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।